Hello students, how are you? Hope you are doing well. I hope that you have referred your last video of first chapter Living the Valley. Student, today we'll analyze first poem of the book Summer Sun. Robert Louis Stevenson is the poet of this poem. Robert Louis Stevenson was born in Scotland in 1850. He was a lawyer who later became a writer. पहले ये एक वकील थे, बाद में ये राइटर बने. स्टीवेंसन लव टू ट्रैवल. स्टीवेंसन को सफ़र करना बहुत पसंद था. ही एंड हिज फैमिली ट्रैवल्ड इन देयर ओन शिप अक्रॉस द पैसिफिक ओशन एंड विजिटेड मेनी आइलैंड. तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन और उनकी फैमिली ने अपने खुद के जहाज़ में पैसिफिक ओशंस के बहुत से सफ़र किए और बहुत से आइलैंड पे गए. द पॉपुलर नॉवेल्स ट्रीजर आइलैंड एंड किडनैप were written by him. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की जो पॉपुलर नॉवेल्स है वो है टीजर आइलैंड और किडनैप्ड. स्टूडेंट्स, अब हम पोएम शुरू करते हैं. समर सन. सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे सन में कितनी धरती आ सकती है, कितने अर्थ आ सकते हैं, कितने अर्थ समा सकते हैं? यू नो, over 1 million अर्थ could fit inside the sun. बात समझ में आ रही है? 1 मिलियन से ज़्यादा अर्थ सन में फिट हो सकती हैं, यानी कि उसमें समा सकती हैं. अब आपसे एक सवाल मेरा और है जो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है. हैव यू एवर थॉट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सन इन आवर लाइफ्स? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में सन का कितना इम्पॉर्टेंस है? देयर कैन नॉट बी लाइफ विदाउट द सन. बगैर सूरज के लाइफ हो ही नहीं सकती. लेट अस रीड दिस पोएम अबाउट द सन. अब चलिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं जो सन पे दी गई है. ग्रेट इज़ द सन एंड वाइड ही गोज़ थ्रू एम्प्टी heaven without repose, and in the blue and glowing days more thick than rain he shower his rays. तो यहाँ पे पोएट कहता है, पोएट ने सन को क्या किया है, क्या कहा है? ग्रेट कहा है, यानी कि पर्सोनिफाइज किया है. द पोएट पर्सोनिफाइज द सन एंड कॉलिंग हिम ग्रेट, यानी कि उसे एक व्यक्ति की तरह लिया है और उसे ग्रेट कहा है. सेज दैट ही ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंसेज अक्रॉस द एम्प्टी एक्सपेंस ऑफ स्काई विदाउट एनी रेस्ट, यानी कि आसमान में, खुले आसमान में, ये इतना बड़ा आसमान है, इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, उसमें बगैर थके बगैर रुके ये अपने सफ़र को जारी रखता है. ऑन क्लियर डेज व्हेन द स्काई इज़ ब्लू, जब दिन बिल्कुल साफ़ होता है, आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, उस नीले आसमान में द सन्स रेज कम डाउन थिकर दैन रेन. तो कह रहा है कि तब इसकी जो किरणें होती हैं, ये जो बारिश की बूंदें होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा घना होता है. क्यों? क्योंकि बारिश की बूंदें बूंद बूंद करके गिरती हैं, लेकिन जो सन होता है उसकी रेज जो होती हैं वो बूंद बूंद करके नहीं गिरती हैं, बल्कि एज ए होल गिरती हैं ज़मीन पे. नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं. दो क्लोजर स्टिल द ब्लाइंड्स वी पुल टू कीप द शेडी पार्लर कूल, एट ही विल फाइंड अ चिंक और टू टू स्लिप हिज गोल्डन फिंगर थ्रू. अब इस स्टैंजा में हम देखें, गौर करें तो हमें क्या समझ में आता है. यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ब्लाइंड्स, पार्लर, चिंक. इनके मीनिंग आपको नीचे मिल जाएंगे. ब्लाइंड्स का मतलब है थिक कर्टेन, पार्लर का मतलब है ए रूम टू मीट गेस्ट, यानी कि ऐसा रूम जिसमें हम अपने गेस्ट से मिलते हैं, या फिर हमारा बैठका होता है जिसमें हम बैठते हैं, सिटिंग रूम. चिंक की बात करें तो एक क्रैक या फिर ए नैरो ओपनिंग, या फिर यानी कि कह सकते हैं कि झरोखा या दरार. तो यहाँ पे कही गई ये बात कि इन द पार्लर वेयर वी मीट गेस्ट इवन इफ़ वी ड्रॉ द थिक कर्टेन टुगेदर, यानी कि बैठके में अगर हम एक पर्दा लगा दें, मोटा सा पर्दा लगा दें छाँव के लिए, मतलब कि वहाँ पे सूरज की रोशनी ना आए, तो क्या होता है? द सन मैनेज टू फाइंड ए नैरो ओपनिंग. तो वहाँ से भी सन की जो किरणें होती हैं, सन रेज होती हैं, वो भी कहीं से भी उन्हें अगर झरोखा मिल गया, नैरो ओपनिंग भी मिल गया, यानी कि चिंक हो गया, चिंक कहीं भी नज़र आ गया, तो स्लिप हिज गोल्डन रेज थ्रू, तो उसकी जो रेज हैं वहाँ से भी अंदर आ जाती हैं. क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं.
The dusty attic spider clad. He through the keyhole makes glad, and through the broken edge of tiles into the laddered hayloft smiles. अब इस स्टैंजा में कहा गया है, जो कुछ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, माइट भी एटिक यहाँ पे है। एटिक का मतलब आप जानते होंगे कि परछत्ती होती है, बयानी होती है, ठीक है। तो द डस्टी एटिक यानी कि जहाँ गर्द गुबार होता है, विच इज़ फुल ऑफ स्पाइडर, वहाँ पे स्पाइडर होते हैं, उनकी मकड़ी के जाले होते हैं, क्लैट्स होते हैं, ठीक है। लुक्स हैप्पी, एटिक वो हैप्पी कब महसूस करती है, कब उसे लगता है, कब लगता है कि वो एटिक हैप्पी है? व्हेन द सन रेज कम थ्रू द की होल। की होल का मतलब जो ताले में चाबी लगाने की जगह होती है, वहाँ से भी सूरज की जब रोशनी अंदर दाखिल होती है परछत्ती में, तो ऐसा लगता है कि वो एटिक भी मुस्कुरा रही है, खुश हो गई है। नेक्स्ट स्टैंजा पे हम देखते हैं, मीनवाइल हिज गोल्डन फेस अराउंड ही बेयर्स टू ऑल द गार्डन ग्राउंड एंड शेड्स ए वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक अमंग द आईवीज एंड मोस्ट नूक। अब इस स्टैंजा में अगर हम देखें तो कहा गया है कि द सन विद हिज गोल्डन फेस, जो सन है उसका फेस कैसा होता है भाई, आप देख सकते हो, गोल्डन फेस होता है, बिल्कुल चमकता हुआ। शाइन्स ब्राइट ऑन द एंटायर गार्डन बिलो, जितने भी नीचे बागीचे हैं, ज़मीन है, ग्राउंड है, सब पे उसकी जो रोशनी है वो पड़ती है। एंड सेट्स वार्म इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, और उसकी जो रोशनी है वो कहाँ नहीं पड़ती, यहाँ तक कि अगर कहीं पे कोना है, कहीं पे किनारा है, या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे कहते हैं ना बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पे समझो कि इवन इन द इंटरमोस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर नथिंग बट द आईवी क्रीपर ग्रो, जहाँ पे आईवी क्रीपर का मतलब जो लताएं जहाँ पे होती हैं, लताएं कितनी घनी होती हैं, वहाँ पे भी सूरज की रोशनी ज़रा सा भी दरार या झरोका पा गई तो वहाँ पे भी वो पहुँच जाती है, राइट। लास्ट टाइम हम पढ़ते हैं, एबो द हिल along the blue round the bright air with footing true to please the child to paint the rose the gardener of the world he goes। यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में देखें तो कहा गया है कि above the hill in the blue sky and bright air, यानी कि आज पहाड़ों के ऊपर ब्लू स्काई में, चमकीली हवा में, द सन ट्रेवल्स अराउंड एंड एज ही ट्रेवल, जैसे वो हमेशा की तरह चलता है, बिल्कुल लगातार कंटिन्यू एक निश्चित चाल पे चलता है, यानी कि ना उसकी चाल में कोई कमी आती है ना वो तेज़ी आती है, बिल्कुल कंटिन्यू रेगुलर चलता रहता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्टेडी एंड बैलेंस्ड वे में अब वो वॉकिंग कर रहा है, ठीक है। ही ब्रिंग हैप्पीनेस टू चिल्ड्रेन एंड कलर टू द रोज़, बच्चों में खुशियाँ पैदा होती हैं क्योंकि जब दिन निकलता है तो बच्चे खुशियों से भर जाते हैं, खेलने लगते हैं, फूल खिलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो सूरज का वेलकम कर रहे हो, सन का वेलकम कर रहे हो। फाइनली ही इज़ द गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए यहाँ पे उसे गार्डनर कहा गया है वर्ल्ड का। टेंडिंग टू ऑल दैट ही सीज़, और वो जिसे भी जहाँ भी जगह पाता है उसे अपनी रोशनी ज़रूर पहुँचाता है। ये फ़र्क नहीं करता कि जंगल है, बियाबान है, शहर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कहीं भी जहाँ पे भी जगह मिलती है वो अपनी रोशनी वहाँ पे पहुँचाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पोएम पढ़ ली, समझ में आ गया हमें। आई थिंक यू हैव टू रीड दिस डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक, लर्न दिस मीनिंग्स एंड बी प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट चैप्टर। Thank you. Please subscribe the channel and press the bell icon.